हमारे YouTube चैनल से जुड़े सभी अध्यापक साथियों का और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है और हमारी शिक्षण और परीक्षण व्यवस्था इससे प्रभावित होती जा रही है। तो इसी के मद्देनजर CBSE ने 2021-22 की जो परीक्षाओं का आयोजन कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए किया जाना है, उनके प्रारूप में और उनकी प्रक्रिया में कुछ आवश्यक बदलाव किए हैं, जिसके एक दिशा निर्देश कल जारी कर दिए गए थे। हो सकता है कि जो राज्यों के शिक्षा बोर्ड हैं वो भी इसी तर्ज पर अपनी परीक्षण व्यवस्था में बदलाव कर लें। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि CBSE ने आगामी 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षाओं के लिए क्या योजना बनाई है। लेकिन उससे पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको पूरी जानकारी समय पर मिलती रहे। स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 22 इस बार का जो एकेडमिक सेशन 2021-2022 है, इसमें इसे 2 टर्म के अंदर बांटा जाएगा और प्रत्येक टर्म के अंदर लगभग 50% सिलेबस को ही शामिल किया जाएगा और बोर्ड के द्वारा टर्म एंड एग्जाम जो होगा वो इसी निर्धारित पाठ्यक्रम में से आयोजित किए जाएंगे। CBSE बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का, उस पाठ्यक्रम को रैशनलाइज करते हुए यानी कि टर्म के आधार पर आवंटित करते हुए 50% प्रत्येक टर्म के अंतर्गत रखते हुए उसे 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसकी अधिसूचना जुलाई 2021 के अंत तक जारी कर दी जाएगी। इसी आधार पर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। अब बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम का आवंटन है वो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए किस प्रकार से रहेगा। स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स। जब तक विभागीय निर्देश प्राप्त नहीं होते तब तक ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा और इंटरनल असेसमेंट, जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 के अतिरिक्त जो चीजें शामिल की गई हैं, उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, स्टूडेंट इनरिचमेंट प्रोग्राम होगा, स्टूडेंट पोर्टफोलियो और इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे, जिसके आधार पर विद्यार्थी की इंटरनल असेसमेंट तैयार की जाएगी। और कक्षा 11वीं 12वीं के लिए जो इंटरनल असेसमेंट के मापदंड रहेंगे वो रहेंगे एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स के आधार पर कक्षा 11वीं 12वीं का इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन तैयार किया जाएगा। और इस इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्कूल अपने विद्यालय में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी का स्टूडेंट प्रोफाइल तैयार करेगा और उसके ऊपर एविडेंस इन डिजिटल फॉर्मेट, जो भी उन्होंने असेसमेंट विद्यार्थी की है उसको अपलोड किया जाएगा। इसके लिए CBSE एक IT प्लेटफॉर्म तैयार करके प्रत्येक स्कूल को उपलब्ध करवाएगा। इंटरनल असेसमेंट के पूरे प्रोसेस को समझने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन की। टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो CBSE द्वारा स्वयं आयोजित करवाया जाएगा और इसका आयोजन नवंबर-दिसंबर 2021 के मध्य हो जाएगा। टर्म 1 की जो परीक्षा होगी वो MCQ बेस्ड होगी, जो कि 90 मिनट की होगी और इसके अंतर्गत CBSE द्वारा 50% निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। और यह परीक्षा किस प्रकार से होगी, इस परीक्षा के लिए जो परीक्षा पत्र हैं वो CBSE के द्वारा स्कूलों में भेजे जाएंगे और स्कूल के अंदर जो एग्जाम होंगे दैट विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय द CBSE। यानी कि जिस प्रकार बोर्ड परीक्षाएं CBSE द्वारा आयोजित की जाती थी उसी तर्ज पर इस प्रकार टर्म 1 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों को टर्म 1 की परीक्षा में जितने अंक प्राप्त होंगे उन्हें फाइनल रिजल्ट के लिए काउंट किया जाएगा और इसके साथ साथ इसके बारे में जो भी अन्य दिशा निर्देश हैं वो समय समय पर CBSE द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि इस बार जो टर्म 1 की जो परीक्षा है वो OMR शीट्स के ऊपर आयोजित करवाए जाने का विचार है और उसे स्कूल के द्वारा उसी दिन स्कैन करके CBSE की साइट पर अपलोड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन, जिसे ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कहा जा सकता है। इसका आयोजन भी CBSE के द्वारा ही करवाया जाएगा। ये जो परीक्षा होगी ये मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत जो परीक्षा पत्र का प्रारूप रहेगा वो केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा और इसकी जो अवधि रहेगी वो 2 घंटे रहेगी और इसके अंतर्गत
50% पाठ्यक्रम ही शामिल किया जाएगा, जिसे सीबीएसई जुलाई में नोटिफाई करने जा रहा है। लेकिन अगर कोरोना महामारी के चलते परिस्थितियां सामान्य नहीं हो पाती, यानी कि विद्यार्थी डिस्क्रिप्टिव परीक्षा देने के लिए विद्यालय नहीं पहुंच पाते, तो उस स्थिति में सीबीएसई ने निर्धारित किया है कि जिस प्रकार से टर्म 1 की एग्जामिनेशन हुई थी, 90 मिनट के अंदर एमसीक्यू बेस्ड जो परीक्षा हुई थी, उसी आधार पर ही टर्म 2 की परीक्षा का आयोजन करवा लिया जाएगा। फिर इन दोनों को मिलाकर ही उसका फाइनल ओवरऑल स्कोर तैयार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षाएं और असेसमेंट किस आधार पर होगा। पहली स्थिति, in case the situation of the pandemic improves and students are able to come to school or centers for taking the exam। अगर इस प्रकार की स्थिति रहती है, हालात सामान्य हो जाते हैं, तो बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल लेवल। तो विद्यालय में आपकी परीक्षा होगी टर्म 1 की भी और टर्म 2 की, और जो थ्योरी मार्क्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आपका परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। सिचुएशन बी, यदि महामारी के चलते नवंबर-दिसंबर 2021 में विद्यालय बंद रहते हैं और मार्च-अप्रैल 2022 में विद्यालय खुल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा परिणाम किस प्रकार से तैयार होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यू जो बेस्ड आपका टर्म 1 एग्जाम था, वो विद्यार्थियों के द्वारा घर से दिया गया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो वेटेज है उसको घटा दिया जाएगा, और जो टर्म 2 एग्जाम विद्यालय स्तर पर आयोजित किए गए हैं, उसकी जो वेटेज है उसको बढ़ाकर ये परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, जिससे संबंधित निर्देश सीबीएसई द्वारा बाद में जारी किए जाएंगे। सिचुएशन सी, यानी कि विद्यालय नवंबर और दिसंबर में खुल गए और मार्च-अप्रैल 2022 में अगर इस महामारी के चलते बंद हो जाते हैं, तो किस प्रकार से परीक्षा मूल्यांकन होगा। तो रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। The weightage of marks of term examination conducted by the board will be increased, यानी कि जो परीक्षा आपकी विद्यालय स्तर पर हो रही है उसकी वेटेज को बढ़ाया जाएगा, और जो आपकी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में हो रही है उसकी वेटेज को कम करके ये परीक्षा परिणाम तैयार होगा। और इसके पश्चात अंत में सिचुएशन डी, अगर विद्यालय पूरे सत्र के दौरान इस महामारी के चलते बंद रहते हैं और विद्यार्थी टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा घर से ही देते हैं, तो उनका जो परीक्षा परिणाम होगा वो उनके इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के साथ साथ उनके 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाओं में उनके अंक प्राप्त किए गए हैं उनके आधार पर तैयार किया जाएगा, जो उन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम के रूप में अपने घर से ही दी थी। तो इस प्रकार जो 2021-22 सत्र का जो आपका परीक्षा परिणाम है वो किस प्रकार से तैयार होना है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। इसे अन्य विद्यार्थियों तक भी अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।